तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो, जो बेसिकली ओम्स लॉ है वो कंडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ओम्स ने क्या बताया था कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ते रहेगा। डन। और ये जो ओम लॉ का जो ग्राफ बनता है या फिर जो ओम्स लॉ है कि पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, ये ज़्यादातर कंडक्टर्स में फॉलो होता है, मैक्सिमम चीज़ों में फॉलो होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं, आपका सर्किट होता है या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, मतलब पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ता है। और उन्हीं सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले एज ए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, जैसे ओम्स लॉ होल्ड गुड फॉर मेजॉरिटी ऑफ सर्किट्स and material, but V is directly proportional to I is not followed in some material। हम बेसिकली यहाँ पे मटेरियल्स की बात करेंगे, ज़्यादा सर्किट्स की बात नहीं करेंगे। not followed in some materials and circuit and that we will discuss here as limitations of Ohm's law। क्या बातें क्लियर है? किस किस सर्किट में या फिर किस किस कंडक्टर में मटेरियल पे फॉलो नहीं होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा कोई एक जनरल मटेरियल ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक जनरल मटेरियल लेंगे। अकॉर्डिंग टू Ohm's law, V is directly proportional to I in a conductor। पोटेंशियल बैटरी बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ते जाएगा। बट कुछ टाइम के बाद जो कंडक्टर होता है ना, जो भी हम लोग कोई भी मटेरियल में कोई भी एक सर्किट बनाएंगे, मान लो तुम्हारे पास ये मैंने एक सर्किट बनाया, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया और मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से करंट पास होते रहेगा। और हमने पढ़ा भी था, जब ये पास होता है तब कुछ लॉसेज होते हैं। अब ये जो एनर्जी लॉस होता है वो क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट में रिलीज होते रहता है। ठीक, ओके ना। हमने पढ़ा था ना कैपेसिटर चैप्टर में, यहाँ से 100% एनर्जी देता है तो कैपेसिटर कितना स्टोर कर पाता है? 50%। कैपेसिटर का गलती थोड़ी ना कि कैपेसिटर 50% स्टोर करना है, मतलब करता है, वो तो 100% करना चाहता है। लेकिन इस चक्कर में यहाँ से जो चार्ज फ्लो होता है, इसके चक्कर में वो हीट के फॉर्म में लूज होता है। तो यहाँ पर भी हीटिंग होकर लूज होने ही वाला है वो चीज़। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इन ए कंडक्टर। बट आफ्टर, अगर हम लोग करंट को पास करते हैं कुछ बहुत टाइम तक, आफ्टर पासिंग करंट फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब बहुत लंबा टाइम के लिए करंट को पास करने के बाद कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और उस टाइम पे then Ohm's law is not followed। इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं एक बार। देखो यार, ये जो VI का ग्राफ होता है ना, आप यहाँ पे V बना सकते हो, यहाँ पे I, या फिर यहाँ पे I, यहाँ पे V, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैंने ग्राफ बनाया। तो ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल में बढ़ा रहा हूँ, करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, करंट बढ़ रहा है। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए था। बट होता क्या है असल में, जब हम लोग कुछ बहुत देर तक सर्किट को चालू रखते हैं और उसमें पोटेंशियल बढ़ाते रहता है तो धीरे धीरे हीटअप होता है। तो हीटअप होने के कारण जितने हम पोटेंशियल बढ़ाता है उतना करंट नहीं बढ़ पाता है, जितना पोटेंशियल बढ़ाता है उतना करंट नहीं बढ़ पाता है। ऐसा धीरे से कर्व हो जाता है। ये बातें क्लियर है? तो ये हो गया एक नॉन ओहमिक बिहेवियर। ये आपका सिंपल कंडक्टर जो ओम सर ने बताया था, वही कंडक्टर में भी नॉन ओहमिक बिहेवियर हमें देखने मिलता है। कब? जब हम उसमें लॉन्ग टाइम पीरियड तक करंट को फ्लो करते हैं। डन। इसके बाद और जो दो अपने मतलब लिमिटेशंस में आने वाले, वो दोनों सेमीकंडक्टर रहेगा। ठीक है, दैट इज लिखते हैं इन डायोड असल में एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रोड डायोड। अब ये सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा, वो केमिस्ट्री में आपने देखा था ना, पीएन जंक्शन डायोड। बातें क्लियर है? आपने केमिस्ट्री में देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, वो पीएन जंक्शन डायोड वगैरह था ना, वो सारा चीज़ है। ठीक है, हम फिजिक्स में नहीं हो, इसको स्टडी करेंगे एकदम लास्ट में। डन। तो इन डायोड, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जब हम उसमें करंट पास करते हैं ना, तब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर शो करने दिखता है हमें। अब देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इन पीएन जंक्शन डायोड
in diode when potential is applied, when potential is applied, potential is applied in forward and reverse bias, in reverse forward, potential applied forward and in reverse, then current and voltage are not linear, मतलब ये जो स्टेट करंट और वोल्टेज का जो स्ट्रेट लाइन बना था ऐसा नहीं बनता है। अब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है इसको समझो ज़रा एक बार। अब देखो ये मैंने एक बैटरी लिया, डन, ये मैंने बैटरी लिया, ये मैंने एक सर्किट से कनेक्ट किया, क्या है बल्ब जलेगा? हाँ भाई ये बल्ब जलेगा, डन है। अब देखो इसमें करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। सेम इसी बैटरी को मैं ये जो पिद्दू वाला एंड है इसको यहाँ रख सकता हूँ, इसको यहाँ रख सकता हूँ, डन। अभी अगर मैं इसको इसके साथ बल्ब के साथ कनेक्ट कर दूँ, क्या अभी ये जलेगा? अभी भी ये जलेगा। मैंने क्या किया, पोल्स को चेंज कर लिया ना, इस बार खाली करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरह करने पे इसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, इसको रिवर्स बायस बोलेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स, इसका मतलब क्या, बैटरी को तुम उल्टा पुल्टा कर रहे हो और कुछ नहीं। लेकिन देखो ओम्स लॉ के अनुसार अगर ये तुम्हारा ग्राफ होता, इस बार मैं आई और वी यहाँ बनाता हूँ, मैंने पहले ही बोला इनको शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर में मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वी ए आई। अब देखो ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल बढ़ने पे करंट बढ़ रहा है, ये बातें क्लियर है। ये क्या था, ए वाला केस में था, बैटरी ऐसा लगाया पोटेंशियल बढ़ा रहा है, ये बढ़ा मतलब करंट भी बढ़ रहा है। दूसरा केस बैटरी उल्टा कर दिया, तब भी पोटेंशियल बढ़ा रहा है, करंट भी बढ़ा रहा है, डन। ये ऐसा बनेगा कुछ, एक ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए इन केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं बनता है। सेमीकंडक्टर के केस में ये आपका करंट, ये आपका पोटेंशियल, ये आपका नेगेटिव करंट, ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल। सेमीकंडक्टर के केस में जब मैं फॉरवर्ड में जब मैं ऐसा रखूँगा और यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर रख दूंगा, दैट इज आपका पीएन जंक्शन रख दूंगा, तो इसमें से करंट कुछ ऐसा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर अचानक हाई हो जाएगा, डन। फिर जब मैं बैटरी को उल्टा करके सेम इसी पीएन जंक्शन में जब मैं बैटरी को उल्टा करके लगवाऊंगा, तब ये कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एक टाइम में कांस्टेंट हो जाएगा, डन। ये क्या कोई ओम्स लॉ वाला ग्राफ है? नहीं है ना। इसमें क्या दिखा रहा है, स्टार्टिंग पे पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था, फिर अचानक ऐसा एक पोटेंशियल आया कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लग गया। इसमें उल्टा में क्या है, जैसे मैंने बैटरी को उल्टा किया, तो बैटरी को उल्टा करने के बाद क्या दिख रहा है, वही सेम पीएन जंक्शन में मैंने बैटरी को जस्ट उल्टा किया, तो वहाँ पे दिख रहा है बैटरी उल्टा करने पे हाँ पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या हो गया, पोटेंशियल मैं बढ़ा रहा हूँ लेकिन करंट तो बढ़ नहीं रहा है। ये बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये हो गया दो लिमिटेशन। और थर्ड लिमिटेशन भी आपका सेमीकंडक्टर का ही है। ये वाला सेमीकंडक्टर है जाके आपका गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं गैलियम आर्सेनिक। आर्सेनिक इज़ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। गैलियम आर्सेनिक इज़ अ सेमीकंडक्टर। इसके साथ भी सेम, इसके साथ भी मैंने बैटरी को डाला, इसके साथ भी मैंने ये करंट का वैल्यू, ये पोटेंशियल का वैल्यू, डन। सेमीकंडक्टर में जितने भी सेमीकंडक्टर का डायग्राम बनेगा सब में करंट को हम वाई एक्सिस में डालने वाले हैं, डन। और जितने भी आपका मेटेलिक वगैरह रहेगा ना, एक स्टैंडर्ड माफिक हमने बना के रखा है, जितने भी आपका कंडक्टर वगैरह रहेगा, सिंपल कंडक्टर वो मेटल वाला, तो उसमें वी यहाँ आई यहाँ, सेमीकंडक्टर रहेगा उल्टा कर देंगे कि हमें देखने में मतलब हमें देख के आइडिया मिल जाए कि ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है और ये वाला मेटेलिक कोई मतलब कंडक्टर का ग्राफ है जो मेटल्स है, और ये सेमीकंडक्टर का है, ठीक है, मतलब मेटलॉइड्स का है। ये बातें क्लियर है। तो जितने भी सेमीकंडक्टर रहेंगे उसमें आई ऊपर रख देंगे, वी नीचे रखेंगे, डन। अब जो गैलियम आर्सेनिक है, जब हमने इसका ग्राफ मतलब इसका देखा, तो इसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने मिला। हमें क्या देखने मिला कि स्टार्टिंग में मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा था, करंट बढ़ रहा था, पोटेंशियल बढ़ा रहा था, करंट बढ़ रहा था। अचानक एक ऐसा टाइम आया, उसके बाद क्या हुआ, मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ तो करंट कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ करंट कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ करंट कम हो रहा है। फिर अचानक एक ऐसा पॉइंट आया कि पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ फिर करंट बढ़ रहा है, डन। इसका कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है, डन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, दिख रहा है, एक ही करंट, देखो पोटेंशियल बढ़ा रहा है, करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल करंट बढ़ रहा है। फिर अचानक क्या हुआ, पोटेंशियल में अभी बढ़ा रहा हूँ लेकिन करंट कम हो रहा है, दिख रहा है। ये जो करंट है ना, ये करंट का वैल्यू कितना आया, दो पोटेंशियल पे आया ना। ये जो करंट, यहाँ भी कभी वो करंट था, या मान लो यहाँ 10 एम्पेयर आया था, फिर मैं पोटेंशियल बढ़ाया 20 एम्पेयर तक गया, फिर मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, फिर क्या कम हो रहा है, फिर मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, फिर कम हो रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या था, ये अगर तुम बोलो 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, तो तुम्हें 10 वोल्ट कितने बार देखने मिल रहा है, एक बार 20 वोल्ट में और एक 40 वोल्ट में दिख रहा है। तो ये होता है गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ। और
इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इन गैलियम आर्सेनिक वी ऑब्जर्व टू potential has same value of current, आया बात समझ में। दो पोटेंशियल डिफरेंस में सेम वैल्यू ऑफ करंट आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि भाई सीन कुछ ऐसा है, जब मैंने 20 वोल्ट लगाया तब भी 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, जब 40 वोल्ट लगाया तब भी 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, उसके बीच में अलग करंट आ रहा था, 30 एम्पेयर का करंट आ रहा था। डन। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। डन। तो ये है बेसिकली 3 लिमिटेशंस ओम्स लॉ के जो आपके बुक में दिया गया है। और भी बहुत सारे लिमिटेशंस है सर्किट में जो एसी सर्किट में हम देखने वाले होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।